हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे के चिप्स। ये बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने 1 कप चावल का आटा ले लिया है। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो सिंपल जो चावल होते हैं ना, उनको धुलकर आप धूप में सुखा लीजिए, फिर उसका पाउडर बना लीजिएगा मिक्सी के जार में। चावल का आटा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 कप चावल का आटा हमने लिया है। अब एक कढ़ाई हमने गैस के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है, तो उसके मेजरमेंट से यहाँ पे 2 कप हमें पानी का यूज़ करना है। तो ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो जो भी आप कटोरी या जो भी कप सेट करें ना, उसका डबल हमें पानी यूज़ करना है। अब इसमें हमें नमक डाल देना है। तो नमक हमेशा पापड़ में या चिप्स में कम ही जाता है, क्योंकि सूखने के बाद ये पतले हो जाते हैं ना। और बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर 1/4 स्पून, खाने वाली स्पून से 1/4 स्पून खाने वाला सोडा डालेंगे। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ही हम डालेंगे, जिससे हमारे जो चिप्स होंगे बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। अच्छे से इसको डाल के मिक्स कर देंगे। और इतनी देर में हमारा जो पानी है ना, हल्का सा गुनगुना हो गया है। पानी को अभी खौलाना नहीं है। तो बस इस स्टेज में हम जो चावल का आटा है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान आपको रखना है कि चावल के आटे जब हम मिक्स करें ना, उसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो साथ ही साथ आप इसको मिक्स भी कर दीजिएगा। अगर पानी खौलने लगा और उस स्टेज में आप डालेंगे ना चावल का आटा, तो फटाफट से क्या है, गुठलियाँ बन जाएंगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसको मिक्स करते हुए गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो गैस का फ्लेम आप मीडियम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। तो जब आटा अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही आपको गैस का फ्लेम मीडियम करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता रही हूँ, जिससे कि आप जब भी कभी इस रेसिपी को ट्राई करें ना, तो बिल्कुल ऐसे ही चिप्स आप बनाकर रेडी कर सकें। तो यहाँ पर अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम किया है और तब तक इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। और यहाँ पर आपको स्पैचुला चलानी बंद नहीं करनी है, नहीं तो ये चावल का आटा है ना, तली पे लग जाएगा। तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। इसको गाढ़ा होने में टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये फटाफट से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और जब आपको ये लगने लगे कि ये डो के फॉर्म में रेडी हो रहा है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, उस स्टेज में आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल का आटा बिल्कुल से गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, अच्छे से थिक हो रहा है। लेकिन आपको स्पैचुला चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो ये तली पे लग जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने इसको 5 मिनट अच्छे से कुक किया है। गैस का फ्लेम स्लो करके इसे हमें 10 मिनट तक और कुक करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए ये चावल का आटा अच्छे से पक गया है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 10 मिनट का मतलब है कि आपको बीच बीच में इसे खोल के ढक्कन को इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसको ढक देना है। इसी तरीके से आपको 2-3 बार करना है और लगभग 10 मिनट पकाना है। क्योंकि अगर एकदम से आपने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया ना, तो नीचे से ज़्यादा जल जाएगा। फिर क्या है, जो हम चिप्स बनाएंगे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2-3 बार आप मिक्स कर दीजिएगा। और चावल का जो आटा है प्रॉपर अच्छे से पकना ज़रूरी होता है। अगर अच्छे से पकेगा तभी हमारे चिप्स अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं और बिल्कुल कुरकुरे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आटा है बिल्कुल रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे पकाइएगा ना, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे ढककर ज़रूर पकाइएगा। अब यहाँ पे चावल का आटा तो हमारा अच्छे से कुक हो गया था। तो हमने इसको फिर से रख दिया था ढककर और गैस का फ्लेम स्लो कर दिया था, जिससे कि अच्छे से एक बार सेट हो जाए। और अब आप देख सकते हैं चावल का आटा बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। अब इसी से हम अपने चिप्स बनाएंगे। तो अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिएगा। और जैसे तली में ना थोड़ा बहुत लग जाता है, तो उसको आप स्क्रैप मत करिएगा, क्योंकि उसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। अब हमें ये पूरा आटा लेना है और एक पॉलिथीन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल ठंडा करके हमें नहीं ट्रांसफ़र करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉलिथीन जो है थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे, लेकिन मैं फिर भी इसी से काम चला रही हूँ। आपके पास अगर बड़ी पॉलिथीन है तो आप उसमें इस आटे को डाल लीजिएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को कि यहाँ पे प्लास्टिक है और गर्म चीज़ उसमें नहीं डालनी चाहिए, तो आप ना कॉटन के कपड़े को गीला करके उसमें भी इसको डाल सकते हैं।
और बस इसे हमें थोड़ा सा चिकना करना है। ठीक है, क्योंकि बाहर रहा और हमने इसको ऐसे खुला रखा ना तो सूख जाएगा, परत सी जम जाती है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से अंदर रख लिया है, कवर कर दिया है। और अब एक बेलन की हेल्प से इस तरीके से बेल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। अगर बड़ी पॉलिथीन है तो आप हाथ से भी उसको मसल के चिकना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेलन की हेल्प की ज़रूरत, मतलब बेलन की हेल्प की ज़रूरत थी मुझे। तो मैंने इस तरीके से इसको 2-3 बार रोल किया है और ये जो आटा है ना एकदम से चिकना हो जाएगा। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब भी आप चिप्स बनाएंगे ना वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और जब उन्हें आप फ्राई करेंगे ना तो एकदम फूले फूले बनेंगे। अब आटा चिकना हो गया है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन, मतलब उसका आधा पोर्शन इस तरीके से लिया है और इसको चिकना कर लिया है। थोड़ा सा हाथ में घी लगा के या तेल लगा के हल्का सा ग्रीस करिएगा हाथों को और इस तरीके से रोल बना लीजिएगा। अब इन चिप्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मशीन ली है, नमकीन बनाने वाली, सेव बनाने वाली जो मशीन होती है ना, बस वही लिया है। और ये जो रोल है इसे हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर जो रोल है ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मैं इसका आधा भाग अलग अभी कर लेती हूँ। और जितना आपकी मशीन में आ जाए बस उतना ही आप इसमें डाल दीजिएगा, अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर इन चिप्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस प्लेट का यूज़ किया है, सिंगल लाइन जो होती है बस इसी का हमें यूज़ करना है। और बस अच्छे से हमने मशीन को बंद कर दिया है, प्रेस करेंगे तो ये कुछ रिबन की तरह से इस तरह पतला पतला निकल के आएगा। तो आप जब बनाएंगे ना 1-2 बार की प्रैक्टिस से बहुत अच्छा बन जाएगा। और ये जो चिप्स होते हैं ना, यकीन मानिए जो बाहर मार्केट में मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, एकदम खस्ता बनते हैं। तो बस इसी तरीके से हमें बना लेना है। इन चिप्स को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बनकर रेडी हो जाते हैं क्योंकि हम इसे मशीन से बना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है सूख कर भी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ 1 कप चावल के आटे से बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा स्टोर करने हैं तो आप ज़्यादा कम आटे से बनाकर इन्हें रेडी कर सकते हैं और साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से पतली पतली रिबन जैसे निकलेगा और इसी तरीके से आप पूरा, मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन शीट ली है उसके ऊपर इसे निकाल रही हूँ। तो पहले हमें सभी रिबन को इसी तरीके से निकाल कर रेडी कर लेना है और उसके बाद हम चिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी को बना लिया है। अब बस नाइफ़ लेना है और जितने बड़े, मतलब साइज़ बड़ा चाहिए आपको चिप्स का, उस हिसाब से आप नाइफ़ से इस तरह से कट कर दीजिएगा, है ना। कैमरा कभी कभी ब्लर हो रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप आसानी से, मतलब आपको समझ में आए कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, तो मतलब एक एक फिंगर के लगभग मैंने लंबाई में इनको कट किया है। तो है ना फ्रेंड्स, कितना आसान इन चिप्स को बनाना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, फटाफट से बनने वाले चिप्स हैं, इनमें ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो जैसे नाइफ़ में थोड़ा सा मिक्सचर लग जाता है ना, तो आप फिंगर से उसको क्लीन करिएगा, उसके बाद आप काटिएगा, बहुत ही ईजी लगेगा और है भी बहुत आसान। जब आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे पापड़ चिप्स की रेसिपी शेयर किया है और आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिएगा। अभी क्या है, गर्मियों का टाइम चल रहा है, फटाफट से जो रेसिपी बन जाती है उसमें मज़ा आता है, बहुत टाइम लगने वाली में थोड़ा सा लोग ना बचते हैं। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान है। तो अगर आपको किसी भी पापड़ चिप्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक शीट पे मैंने सभी चिप्स को इस तरीके से लगा दिया है। अब इनको सूखने के लिए हमें रखना है। तो धूप अगर आती है तो धूप में सुखा लीजिएगा, नहीं तो सिंपल आप फ़ैन के नीचे सुखाइएगा। 1 दिन में सूख जाएंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। और आप अब देख सकते हैं 1 दिन में ही हमारे जो चिप्स हैं सूख कर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब जो साइज़ था ना उसका आधा हो जाता है और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये अपने साइज़ से जस्ट डबल हो जाएंगे। तो ये हमारे चिप्स बिल्कुल सूख कर रेडी हो गए हैं। लग रहा है ना बहुत ही अच्छे, और एकदम जैसे लग रहा है पैकेट से निकाल के मैं दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आपने देखा ही कितना ज़्यादा आसान है इन्हें बनाना। मार्केट से फ्राइम्स लाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो क्यों ना घर पे ये बिल्कुल आसान विधि से आप उनको बनाइए,
फ्रेश हैं, कभी भी बनाइए और फ्राई करिए, खिलाइए। साल भर के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं। और इनको देख के लग नहीं रहा है, कोई भी खाएगा ना तो यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। बिल्कुल पतले पतले होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। आप इन्हें छोटे से किसी भी एयर टाइट बॉक्स में भर के रख सकते हैं। बीच बीच में आप धूप दिखा दीजिएगा, जिससे कि साल भर आराम से चलेंगे। चलते हैं, इसे फ्राई करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इन्हें हमें फ्राई करना है। तो पहले थोड़े से चिप्स हम डाल के देखते हैं किस तरीके, मतलब तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चिप्स हमारे बहुत ही अच्छे फूल कर रेडी हो गए हैं। कलर भी इनका बिल्कुल वाइट है, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसे। मार्केट से कितने महंगे महंगे हम लोग फ्राइम्स ला के देते हैं और बच्चों को फ्राई करके देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि उसमें क्या मिलावट है। तो बिना मिलावट का बिल्कुल शुद्ध तरीके से आप इन फ्राइम्स को बनाइए घर पर और बच्चों को खिलाइए। या कभी शाम को चाय के साथ में कुछ स्नैक्स खाने का है तो फटाफट से इनको फ्राई करिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको ये चिप्स बनाते वक्त कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जितने चिप्स फ्राई करने थे उतने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लिया है। और आप इनका साइज़ देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं, कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आवाज़ आप सुन ही सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्प है। हाथ में ले रहे हैं तो एकदम चूरा चूरा हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एकदम क्रिस्पी और खस्ता चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सूखा हुआ चिप्स और फ्राई हुआ के जो चिप्स है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप लोग भी इस चिप्स को बनाइए, इंजॉय करिए और फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की आसान और यूनिक रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।